चलिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। ओजिंग सर हमारे डेप्यूटी लेबर कमिश्नर थे, तादुम रिगिया जी। सर पूरा अरुणाचल में देखा जाए तो हम लोग का लेबर को लेके जो अवेयरनेस होना था, लेबर का जितना भी राइट्स है, जितना भी वो है, उसको लेके अभी भी शायद कमी है क्या सर? अब नया कमिश्नर है, अब सर क्या स्टेप लेंगे उसके लिए? नहीं, अभी मुझे तो कमी तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो अभी थोड़ा पहले बोला था अनऑर्गेनाइज रजिस्ट्रेशन का ये जो लेटेस्ट है, तो उसको भी हम लोग पेपर में भी छापा था, आपका अरुणाचल टाइम्स में और आपका ये अरुणाचल फ्रंट में छापा था। और हम लोग डिपार्टमेंट से ऑल द डिस्ट्रिक्ट को हम लोग मैंने लिखा है, तो उन लोग को भी वन डिस्ट्रिक्ट में अपना पंचायत लीडर को, अपना ट्रेड यूनियन और आपका मार्केट कमेटी को बुला के ये सब अवेयरनेस देने के लिए, और उन लोग वहाँ में कर रहा है दमादम। अभी मैंने ऑल द स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी मैंने बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम लोग का कैपिटल में भी हम लोग का स्टेट लेवल पे हम लोग का लाने चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में, उसका कॉन्फ्रेंस हॉल में भी हम लोग ऑल द सेक्रेटरी कमिश्नर और आपका ट्रेड यूनियन स्टेट लेवल का बुला के उन लोग को भी अवेयरनेस के लिए, और उन लोग का कमिश्नर सेक्रेटरी लोग भी कंसर्न डिपार्टमेंट को उसका अंदर में जो वर्कर्स है उन लोग को भी वो एक डायरेक्शन दे, तो यहाँ में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से अभी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग का कुछ कमियाँ है। जो भी हम लोग का अवेयरनेस करना था क्या है, तो इसीलिए इसमें उसका मीटिंग में ये जो प्रेसिडेंट दानातारू भी आया था, एज ए मैंने आपका प्रेसिडेंट ये आप लोग का आया था, सेक्रेटरी लोग आया था। तो आज भी इसलिए मैं कर रहा है कि कहीं में यहाँ जो इसका बारे में नहीं जानता है वो ना छूटे, अगर छूता हुआ है तो इसी के लिए मैं आज मैंने बता रहा था सभी को। और जो अभी मैंने जिसको बताया है वो भी जो उसका आसपास को मैंने बताया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसमें सर्टेनली फ्यूचर में मैंने बेनिफिट ये कार्ड होगा तो आधार कार्ड जैसा होगा, आधार उसमें लिंक है। और रजिस्ट्रेशन करते समय भी आपका फोटो इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये आधार सीधे है, आधार लिंक है, इसमें आधार का फोटो ही इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड में आएगा। ये है, ये बहुत मैंने इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सभी को इसको अपना फ़ायदा के लिए, अपना बेनिफिट मिलने के लिए फ्यूचर में, तो ये हम लोग का यहाँ में क्या है, यहाँ में अकेला मिलेगा नहीं है। यूँ यहाँ से अगर आप मैंने पहला भी बोला था, आपका कोई भी स्टेट में आप मैंने यहाँ से चला गया तो वो स्टेट में भी ये कार्ड के जरिए से आप जो बेनिफिट है मिलते रहेगा। इसीलिए बहुत मैंने इम्पोर्टेंट है, और कमियाँ तो अभी मुझे नहीं लग रहा है। अभी भी हम लोग कोशिश में आए, जहाँ में अगर कमियाँ होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। सर आज 9 फाउंडेशन डे था आप लोग का, आप एक खुशी का मौका में आप भी भागीदारी बने। सर आप लोग को आप क्या सुझाव दिया कि लेबर का हित में काम करें और आप लोग आगे बढ़े, आप कैसे तरफ का जो नहीं, इसीलिए पहला मैं इसमें मेरा जो बोलते समय में बोला है, उन लोग का जो प्ले सॉन्ग में जो आप लोग भी ध्यान से अगर सुना होगा तो उन लोग इतना ये अच्छा गाना, इतना देशभक्ति अच्छा गाना है, वो प्ले सॉन्ग में ही उन लोग का आपका ड्यूटी को उन लोग मैंने बता रहा है, कितना हार्डशिप में उन लोग मैंने कर रहा है। तो उन लोग का सुझाव मुझे ये है कि पहले भी बोला था, तो आपका ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ आपका 2 साइड इन 1 कॉइन। उसमें तो उन लोग को वर्कर्स लोग को भी अच्छा से अपना काम को करना है। अच्छा से काम करेगा तो भी तो वो राइट भी मांगने का हक होता है। तो अच्छा से काम नहीं करेगा तो वो मैंने उसको राइट मांगने का भी हक नहीं होगा। तो ये मेरा सुझाव है कि उन लोग अच्छे से अपना काम को निभाए, अच्छे से करें। एक खुशी का मौका में आप क्या बोलेंगे? ये अबलू का 9 फाउंडेशन डे का वही खुशी में, आज का फाउंडेशन डे में मैं वही हमेशा अवेयरनेस की बात है। हम लोग अबलू जो ऑल अरुणाचल लेबर यूनियन जो इंटर अरुणाचल में खबर है मेंबर जो, इसमें हम लोग वही बोलता है कि अब लेबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्या प्रोविज़न लेबर के लिए क्या प्रोविज़न बेनिफिट मिलना है, तो उसको हम लोग अवेयरनेस बता देता है। तो क्या कमी है वहाँ उसको भी पूछता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत प्रकार का है, हम लोग सबको मिल के चलता है। तो जैसे कि अभी हम लोग का बोर्ड का बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड में कुछ बेनिफिट लाया है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, आप लोग भी देखा होगा। उसमें बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर करना होगा, जो रजिस्टर है वही बेनिफिट को मिल जाएगा। तो वही अंदर में सिर्फ बेनिफिट सिर्फ नहीं है, और मेडिकल असिस्टेंट भी है, बहुत प्रकार का 3-4 12-13 तो बेनिफिट है, उसको बताने नहीं सका है।
तो उसका बाद में अभी जो कमिश्नर जो रिसेंटली बताया है, तो मैं भी वहाँ में अटेंड था CS का साथ में, चीफ सेक्रेटरी का साथ में। वो ई सीरम बोल के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो स्पेशल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, उसमें भी फाइल करना है, LC साहब अभी बताया है। तो ये बेनिफिट को हम लोग लेबर क्लास को पहुँचा देता है। आप लोग का इतना प्रोविज़न है, गवर्नमेंट जो प्रोविज़न दिया है वो बेनिफिट को आप लोग ले लो बोल के। यो आज का वो फाउंडेशन का डे में मौका में भी ये हम लोग जो अभी जितना भी भाषण मारा है वो बेनिफिट का एक अवेयरनेस का भाषण मारा है। लास्ट में आपका जैसे कि लेबर का बात आते हैं, पहले हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना भी आदमी है उसका पहले आप लोगों को डिमांड है कि आप लोग जो रास्ता में लेबर मिलता है इतना हाई चार्ज है, लेकिन लेबर यूनियन होते भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इतना दिन से। तो आप लोग उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? तो इसमें इसे है उसको डेली यूजेस बोलता है। यहाँ में नेर जिले हो, नाहरलगुन, ईटानगर में वो अपना से सेल्फ करा करता है। हम उसमें 2015-16 में हम बहुत काफ़ी ट्राई किया है मिस्टर का साथ में लेके। तो यहाँ में बिना अभी यहाँ में एक ठेकेदार होगा, तो आप लोग का असम का होगा, यूपी बिहार का ही होगा। तो वो ठेकेदार जो 100 आदमी को लेके आएगा, तो कहीं आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो मैं वही केस में 2017 में भी रिसेंटली नेर जिले में भी एक औरत को मोड़ा के रखा था। वो यहाँ का ये वही डेली यूजेस वाला था। तो साथ लास्ट में देखा है तो उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो उसको हम लोग जितना भी लेबर क्लास को, लेबर डिपार्टमेंट को भी बोलता है, मजिस्ट्रेट को भी बोलता है, उसको आइडेंटिटी प्रूफ करने हम लोग भी रजिस्टर करना है। उसको हम लोग रजिस्टर ये पूछने वाला को करेगा। हम लोग यूपी बिहार में असम में जाके नहीं कर सकता है। उसको गवर्नमेंट ये पुलिस पर्सन को भी मजिस्ट्रेट को हम लोग वही बोलता है गेट में स्टिक करना है। तो गेट में एंट्री आने का बाद ILP आने का बाद में हम लोग उसको मेम्बरशिप ड्रिप कर सकता है। कोई लोग चुप के आ जाता है, तो उन लोग के डेली यूजेस वाला लोग अभी 500 बोलेगा, नेक्स्ट में 600 बोलेगा। तो उसको हम लेबर है, उसको जितना लेबर लोग पैदा हो रहा है उसको तो पैदा हो मत करो नहीं बोल सकता है ना, लेकिन सिस्टम में लेना है। तो अभी लेगा, अब 500 लेना, अब 700 ले रहा है, 500 ले लो बोलने से हमको गुस्सा होगा ना पर्सनली। इसमें रिलेटेड है मिनिमम वोजेस में, हम खुद भी मेंबर है। इसमें मिनिमम वाला को सिर्फ फिक्स करना है, मैक्सिमम को फिक्स नहीं कर सकता। उसमें थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन उन लोग का चार्ज ऐसे है कि 400-500 में गिरता है। और मिस्त्री बोलने से भी काट का अलग है, कारपेंटर अलग है, बहुत प्रकार का अलग अलग है। उसको हम लोग ये चीज़ को मिनिमम वोजेस को लागू नहीं कर सकता है, क्यों बोलने से उसका लो है। तो इसलिए हम लोग अभी डिपार्टमेंट को भी बोला है ये सिस्टम को जैसे करके खास करके लेबर डिपार्टमेंट ने उसको लेके आगे जाना होगा, साथ में मजिस्ट्रेट होना पड़ेगा, तब जाके यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि आपका जीरो में अलग रेट होगा, नेर जिले अलग रहते हैं, नाहरलगुन अलग रहते हैं, तो ईटानगर अलग रहते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता है। ये चीज़ को भी हम लोग का लोकल आदमी भी प्रॉब्लम है। तो आप इसे मत दे दो बोलने से, अरे हम वहाँ में असम से जाके खुद लेके आ सकते हैं। इमरजेंसी के लिए हम 1000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं। हम लोग का आदमी देने वाला का भी गलत बन जाता है। तो वो एक आदत हो गया, तो उन लोग भी मांगना शुरू हो जाएगा। हम लोग तो वो पैदा हो रहा है, तो लेबर आदमी को क्यों रुका देगा? ये कि यूनिफॉर्म में करना है, लेकिन इसे ज़्यादा इधर उधर करके ज़्यादा हाई इतना रेट में पैदा हो रहा है बोल के लेबर क्लास लोग भी नहीं मांग देना है। तो सर जैसे कि कोई लेबर किसी का घर बनाता है, बिल्डिंग या कुछ, तो उसमें से उसको चोट लग के या फिर गिर कर जो मौत हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रोवाइड करोगे फैसिलिटी? इसमें ऐसे है, यहाँ में अभी बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर में है, वो असिस्टेंट बेनिफिट है। एक्सीडेंटल का 1 लाख है और नॉर्मल का 50,000 है, उसी में मिल जाता है। और जैसे डेली यूजेस बोलने से भी किसी का पाम है, किसी का कंपनी का अंदर में करता है, तो वो सर्टिफाइड करने से रजिस्टर हो जाता है। तो ये है, हर जगह में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हम लोग का आदमी तो ये कागज़ बनाने के रजिस्टर करने के लिए नहीं मानता है, डायरेक्ट पीढ़ी में उठाने के लिए सोचता है। अभी आप लोग देखा हुआ ना, यहाँ जितना भाषण मारा है वहाँ भागना शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है, ये सुमन लेने के लिए आया है। वो भाषण क्या अवेयरनेस में क्या फ़ायदा हमें बात करने के लिए, इसे सुनता ही नहीं है। आप लोग अभी खुद देखा है। जी हाँ, ये इसमें आपका थोड़ा अवेयरनेस देके आगे ले जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप 9 साल इसको लेके आगे बढ़ाएं। आप फ्यूचर के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका पब्लिक के लिए और फ्यूचर के लिए लेबर है उसके लिए? फ्यूचर के लिए वही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाता है। हम रिसेंटली कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी बुलाया है, हर डिस्ट्रिक्ट पर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी एक अवेयरनेस है। लेबर क्लास तो समझाने से भी नहीं समझता है, उसको दोष करके धीरे धीरे करके समझाना है, गाली देने से भग जाएगा। तो वो समझाने सिस्टम में रजिस्टर करना है, उसको बेनिफिट को दिला देना है। जो अभी मैंने भाषण किया है तो रजिस्टर है, और रजिस्टर किया है, कुछ बेनिफिट मिलता है तो हम लोग को बताओ, हम लोग जाके ऑफिस में मांग देगा, वही प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ भी जितना भी आया
ये लेबर जितना भी लेबर के लिए तो बांटने के लिए आया। अभी लाइन में लगा के अपने ये सब लोग 2-3 भी आया है बोर्ड का, वो हमें एंट्री करने देगा। तो उन लोगों को भी एक हम लोग आज इसे जो रजिस्टर्ड को दे रहा है, नॉन रजिस्टर को नहीं दे रहा है, तो ये भी एक अवेयरनेस हो जाएगा। हाँ, रजिस्टर वाला ही मिल रहा है, हम रजिस्टर नहीं होने के वजह से नहीं मिल रहा है, ये भी एक अवेयरनेस है।